पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम मौजूद है पूर्णिया में और पूर्णिया के पनोरमा ग्रुप में ई होम्स पनोरमा के अंदर हम अभी बैठे हुए हैं और बात करते हैं हम पनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा से। सर, 9 साल बेमिसाल एनुअल फंक्शन हो रहा है और 10वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो आपके माध्यम से जितने भी दर्शक हैं मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आप सभी के ब्लेसिंग से ये हमारा 9 साल का सफ़र तय हुआ है और 10वां साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग एक कार्यक्रम भी रखे हैं। कल हमारे यहाँ 1 सितंबर को कार्यक्रम है शाम में 6 बजे ईहोम्स में। तो आप जितने भी दर्शक हैं आप सभी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। खास करके चूँकि आपके चैनल पर ज़्यादातर छातापुर के लोग हैं, मैं उनसे विशेष आग्रह करूँगा कि आप आएँ और इस कार्यक्रम में शामिल होकर के हमें ब्लेसिंग्स दें। सर, 9 साल का आपने सफ़र तय कर लिया है और 10वां साल में आपने प्रवेश कर चुका है और ई होम्स खास करके बिहार में टॉप 10 में गिनती आता है। पनोरमा ग्रुप का एक नाम है। तो ये जो सफ़र आप तय किए थे, जो आपका 9 साल का सफ़र है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से ये सफलता हासिल? देखिए, 9 साल का सफ़र बहुत आसान नहीं था, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं था। ये सफ़र स्ट्रगलिंग भरा रहा, खट्टा मीठा अनुभव रहा, लेकिन एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लैट कल्चर पूर्णिया में नहीं था। लोग जो टाउनशिप की बात करें या गेटेड कैंपस की बात करें, इस तरह का प्रोजेक्ट था नहीं। यहाँ मल्टी स्टोरी की बात करें, था ही नहीं। हमने इसको स्टार्ट किया, कठिनाई ज़रूर आई, लेकिन मैंने मन में ठाना था कि हमको कंप्लीट करना है इसको, और वो हमारा आज 9 साल का सफ़र तय हो गया है। कल हम लोग 10वें साल में एंटर कर रहे हैं और हमारा जितना भी प्रोजेक्ट आया है वो हमारा सफल रहा है। और आपको आश्चर्य लगेगा कि इतनी डिमांड है पब्लिक का कि हम लोग दे नहीं पा रहे। इसके रियल एस्टेट को लेकर के पूर्णिया एक छोटा शहर था उस वक्त जब आप स्टार्ट किए थे, इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया? देखिए, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, किसी न किसी को रिस्क लेना पड़ता। और हमने ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल स्टोरी से स्टार्ट किया या छोटा से स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट ही किया बहुत बड़े प्रोजेक्ट से। और पनोरमा हाइट करके प्रोजेक्ट है, पनोरमा सिटी बनाया हमने, और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल है। उसके साथ साथ हमने जो ई होम्स जहाँ की बात कर रहे हैं, जहाँ आज एनुअल फंक्शन हो रहा है, ये प्रोजेक्ट बिहार में काफ़ी सर्च किया गया। जब हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो आज से 2 साल 2.5 साल पहले, तो उसी टाइम में ये काफ़ी पॉपुलर हो गया था। स्टार्टिंग के टाइम में मैं आपको बता दूं, जितना भी मकान आप खड़ा दिख रहे हैं बहुत में तो लोग आ गए हैं काफ़ी, बाकी लोगों को हम दिवाली तक दे देंगे। और पीछे जो जगह खाली देख रहे हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो सब बिल्डिंग हमारा बिक चुका है। और मतलब आप यूँ कह लें कि यहाँ एक तरह से हमारा वेटिंग में ई होम्स हमारा सबसे सफलतम प्रोजेक्ट में से रहा है। हमने फेज़ 1 फेज़ 2 जो बनाया था सारा सोल्ड आउट हो गया है। अभी हम फेज़ 3 बना रहे हैं और फेज़ 3 में भी हमारा लगभग बुकिंग हो चुका है। और आगे जो हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का योजना बनाया है, उसका भी इंक्वायरी आ रहा है, लेकिन हम लोग अभी बुकिंग नहीं ले रहे हैं। उसका बुकिंग हम लोग नवंबर के बाद से लेंगे। उसको जब एक विधिवत लॉन्च करेंगे उसके बाद लेंगे। लेकिन छातापुर से आप आते हैं और छातापुर से लोगों को जो एक उम्मीद के साथ आपको देख रहा है और आप छातापुर में एक मुहिम भी चला रहे हैं, माँ के सम्मान में वृक्ष का दान, और छातापुर में आप हॉस्पिटल बनाए, उसके बाद आपका स्कूल चल रहा है, फिर कॉलेज बनाने की बात हो रही है। जब पूर्णिया में इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा कर दिया, तो छातापुर तो और फिर बिल्कुल रूरल क्षेत्र हो जाता है। तो वहाँ क्या ये तो बिल्कुल ही घाटे की सौदा होगी उस जगह के लिए? देखिए, वहाँ हम कोई बिजनेस व्यापार नहीं कर रहे हैं। मेरा घर है, मेरा गाँव है। नहीं, बिजनेस तो सबको चाहिए ना, कहीं भी अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वहाँ से अर्निंग का उन्हें जरूर उम्मीद होती है। नहीं, मैं बताऊँ, ठीक है, आप ठीक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हम बैठे हैं ये तो मेरा बिजनेस प्लेस है। यहाँ हम 10 रुपये अर्न भी कर रहे हैं। लेकिन गांव में जो मेरी भावना है कि हम अपने गांव में एक ऐसे स्कूल और हॉस्पिटल की बात करें, तो वो ज़रूरी था हमारे सोसाइटी को, हमारे गांव को ज़रूरी था वो, इसलिए हमने बनाया है। वो कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो नॉन प्रॉफिटेबल है। इवन कि हमारा लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस में भी उसको हम कैरी कर रहे हैं और करेंगे। मतलब मेरा ये था कि हमारे गांव का भी डेवलपमेंट हो, वहाँ भी बेसिक ज़रूरतें जो है उसको हम पूरा करें, तो किसी न किसी को बीड़ा तो उठाना पड़ेगा। इसलिए हमने गांव में बनाया। वहाँ मेरा कोई कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नहीं बनाया।
वो बिल्कुल देखिए पूर्णिया में हॉस्पिटल का भी एक बड़ा मतलब क्षेत्र है और लोग अगर छोटे जगह से आते हैं उन्हें रेफर किया जाता है तो पूर्णिया का नाम आता है और खास करके बिहार में मेडिकल के क्षेत्र में पूर्णिया का भी एक नाम है। तो आप अगर यहाँ भी तो चाहते बेहतर हॉस्पिटल खोल सकते थे लेकिन छातापुर में ही क्यों आप? देखिए बहुत ऐसा पेशेंट था, मैं जब गांव से जुड़ने लगा 2017 के बाद, तो गांव से पेशेंट तो निकलता था लेकिन आते आते यहाँ खराब हो जाता था। कई केसेस ऐसे हमने देखा अपने आंखों से कि गांव से निकले लेकिन पूर्णिया आने में 2 घंटे का वक्त लग गया, गाड़ी नहीं मिल पाता वहाँ समय से, क्योंकि सबके पास 4 व्हीलर अवेलेबल नहीं है कि गाड़ी में पेशेंट को लिए निकल गए, एम्बुलेंस हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है। ढेर सारी दिक्कतें हैं गांव में अभी भी आज के डेट में। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का आपको पता ही है, डॉक्टर है तो मेडिकल, दवाई है, दवाई नहीं है तो मेडिकल डॉक्टर नहीं है। ये स्थिति बद से बदतर हर जगह है, तो लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं। और मैं रहा पूर्णिया की बात, तो पूर्णिया मैंने आपको बताया कि पूर्णिया में हमको हॉस्पिटल नहीं खोलना था क्योंकि ढेर सारा हॉस्पिटल ऑलरेडी है यहाँ। हमको अपने गांव को एक हॉस्पिटल देना था और वहाँ लोगों को जरूरत थी, इसलिए हमने हॉस्पिटल गांव में बनाया। चलिए देखिए छातापुर के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी जो 3 लाख वृक्ष लगाने की भी बात सामने, यहाँ तो बड़ा सा एक कल्चर बना हुआ है, हरियाली हरियाली छाई हुई है। तो ये तो आप पहले से कब से ये मुहिम चल रहा है वृक्ष को लेकर के? आपकी जो प्रेरणाएं हैं वृक्ष को लेकर के या जो आपकी सोच है, तो ये तो जो आपने यहाँ पर हमने देखा है कि बिल्कुल हरियाली क्षेत्र है। आप यहाँ फार्म हाउस की तरह फील आ रहा है, तो ये गांव जैसा फील हो रहा है शहरों में। बिल्कुल एक्चुअल फार्म हाउस की थीम पे ही हमने बनाया है। अब मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप दर्शक को अपना कैमरा के माध्यम से दिखाइएगा जी जी। कि 4-4 पार्क हमने अंदर में बनाया हुआ, 2-2 पार्क हमारा बाहर बना हुआ है। और ये मुहिम मेरा प्लांटेशन का आज से नहीं है, बहुत पुराना है। और आप दिखाएंगे 30-30 फुट का पौधा जो है हमारे यहाँ लगा हुआ है, और ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जो हमारे कैंपस में नहीं है। तो ये प्लांटेशन का मुहिम मेरा बहुत पहले से था, अभी हमने पूर्णिया में कंप्लीट किया है। कई लाख प्लांट हमने लगाया है यहाँ, कई लाख, हजार में नहीं। और हम 3 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य अपने गांव में रखा है छातापुर में। छातापुर पे फिर हम लेकर के चले जाएंगे। छातापुर में कुछ चर्चाएं बन रही है, पॉलिटिक्स में कहीं संजीव मिश्रा जी तो नहीं आ रहे हैं? ये पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी तो मेरा मुहिम है, हमको प्लांटेशन करना है, हर गांव में जा रहे हैं और पंचायत बैठक कर रहे हैं। पंचायत बैठक कर करके वहाँ के जनप्रतिनिधि से मदद ले करके और ये मुहिम को चला रहे हैं और प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कार्यक्रम है शिक्षित, विकसित और समृद्ध छातापुर। तो शिक्षित क्षेत्र को करने के लिए आप तो स्कूल खोले, लेकिन छातापुर में आप खोले हैं। लेकिन छातापुर अगर विधानसभा की बात होगी तो 2 प्रखंडों को जोड़ती है। 2 प्रखंड के साथ एक छातापुर विधानसभा है। तो खास करके हम देख रहे हैं कि अभी आप ज़्यादातर बसंतपुर प्रखंड में नज़र आते हैं। हम भी कई सारे कार्यक्रम में आपका शामिल हुआ है। तो लोगों का जो एक सवाल आता है कि संजीव मिश्रा सोशल वर्क काम कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के लिए कर रहे हैं या इसके बाद चुनाव आएगा ये भूल जाएंगे, इस तरह की बातें? देखिए मैं बताऊं कि हम, चुनाव एक अलग चीज़ है और अपने गांव में गांव की डेवलपमेंट की बात करना, वहाँ के बारे में सोचना, ये मेरा लगातार प्रयास है। चुनाव, वोट बाट ये आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन मेरा एक ही ड्रीम है कि हम छातापुर का हैं तो छातापुर के लिए कुछ करें, वहाँ के मिट्टी के लिए कुछ करें, वहाँ के गांव समाज के लिए कुछ करें, ताकि वहाँ के लोगों को लाभ मिले। हम सीधा समृद्ध छातापुर की बात नहीं कर सकते हैं, सीधा विकसित छातापुर की बात नहीं कर सकते हैं। पहले हमको एजुकेट होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। उसको डॉक्टर है, इंजीनियर है, एमबीबीएस है, बीपीएससी है, यूपीएससी है, या प्राइवेट सेक्टर में है, या उद्यम के क्षेत्र में है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग प्लांट है, ढेर सारी इंडस्ट्री है, या प्राइवेट नौकरी है, उन सब चीज़ों में उनको हम पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाएंगे, तभी हमारा छातापुर आगे बढ़ेगा। किसी के कुछ कर देने से कोई छातापुर नहीं बढ़ा सकता। इसलिए हमने एक लिया है, एक अवेयरनेस का कार्यक्रम किया है, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, प्लांट को लेकर के, कि हम सबसे पहले स्वस्थ रहें, शिक्षित हों, और फिर जब हम स्वस्थ रहेंगे, शिक्षित होंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होना है। नया जो अभी 10वें साल में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लेकर के, कौन सा ऐसा सौगात लेकर के आ रहे हैं? हम नया प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउस लेकर के आ रहे हैं और ऐसे तबके को लेके आ रहे हैं जिसके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है। बहुत ऐसे मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न की वजह से क्या होता है, वो घर नहीं ले पाते हैं, उनको लोन नहीं मिल पाता है। तो मैं आपके माध्यम से बता दूं, हम ऐसा अफोर्डेबल हाउस ला रहे हैं उस गरीब के लिए जो समोसा बेचता है, चाय बेचता है, फल बेचता है, सब्जी बेचता है, रेडी लगाता है।
हम ऐसे व्यक्ति के लिए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, वो गरीब व्यक्ति के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करता है, यानी उनका उस दायरे न्यूनतम में बजट है। हाँ, बिल्कुल। न्यूनतम बजट है और 10,000 रुपए के मासिक किस्त पे हम घर दे देंगे, वो प्रोजेक्ट हम लाने जा रहे हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि अब जो है जो एक चप्पल पहनने वाले भी और ठेला लगाने वाले ही, सब्जी बेचने वाले भी अब फ्लैट ले सकते हैं आपके यहाँ। ये बहुत बड़े, चलिए बहुत बहुत आपको भी मुबारकबाद है कि आप इस तरह से प्रोजेक्ट ला रहे हैं गरीबों के लिए भी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रियल एस्टेट एक नाम अगर जब सामने आ जाए तो पैनोरमा ग्रुप का नाम आता है, और अगर कोई सर्च करता है तो पैनोरमा ग्रुप एक बिहार में टॉप 10 में आ रहा है और रनिंग कर रहा है। लेकिन पैनोरमा ग्रुप में जब ई होम्स पैनोरमा लॉन्च हुआ तो काफ़ी लोग जुड़े, यहाँ काफ़ी क्राउड आए, काफ़ी कस्टमर आए यहाँ पर। लेकिन जब पैनोरमा ग्रुप के बाद जब लोगों की ये उम्मीद जुड़ी कि हम पैनोरमा ग्रुप में अगर हम फ्लैट लेना चाहे तो हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो ये अब नए 10वें साल में जब पैनोरमा ग्रुप प्रवेश कर रही है तो एक नया सौगात लेकर के आया है कि जो मिनिमम 10,000 के किस्तों पर भी, यानी आप रूम रेंट अगर कहीं पे रहते तो उससे भी ज़्यादा रहता है देते हैं, लेकिन 10,000 के किस्तों पर भी आप यहाँ पर घर खरीद पाएंगे, अपने सपनों का घर, और यहाँ एक फ्लैट में आप रह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पैनोरमा ग्रुप का 9वां एनुअल फंक्शन है कल, और उसके बाद 10वें साल में प्रवेश कर रहा है पैनोरमा ग्रुप, और बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बेहतर मकान बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, ताकि हर जो ठेला पर सब्जी बेचने वाले हो, चाय बेचने वाले हो, अगर वह भी चाहते हैं फ्लैट लेना तो पैनोरमा ग्रुप में आकर के वो भी फ्लैट बुक कर सकते हैं, यहाँ वो भी फ्लैट खरीद सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी, आप हमें भी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इतना ही। बने रहे MK न्यूज़ इंडिया के साथ इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।